कल रात जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी तो मेरी कुछ कमेंट्स पर नज़र पड़ी। फिर मैंने कहा यार देखते हैं कमेंट्स में क्या है। तो कमेंट्स जो थे वो कुछ ऐसे-ऐसे थे। एक कमेंट से तो भाई साहब मेरी हँसी ही नहीं रुक रही थी। क्योंकि एक कमेंट था जिसमें लिखा हुआ था 25 जनवरी को क्या होता है रेहान ज़रा पता होगा तो हमें भी अपडेट कर लो। 25 जनवरी को वो तो 26 जनवरी से एक दिन पहले होता है। अब एक लेटर वो है चालू अपी के लिए। तो चलिए, इनका लिखने का स्टाइल बहुत ही मस्त है और इनका कमेंट मैंने पहले भी पढ़ा था और इनका लिखने का तरीका ऐसा है कि गैप 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 कर करके एक एक लाइन ये लिखते हैं, इसलिए कमेंट लंबा भी दिखता है। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ। वो लिखते हैं, चालू, आपने लास्ट टाइम रिजा की बेकिंग के लिए बैटर फोल्ड किया था तब थक गई। अब आटा नीड करते हुए आपसे हैंडल नहीं हो रहा था। ये यूं ही लोगों के साथ होता है। ये उन्हीं अच्छा एक्चुअली उन्हीं लिखना चाह रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन्हें काम करने की आदत नहीं होती। वो फिजिकली एक्टिव और फिट नहीं होते। तुम उनको एक स्पून चलाना भी डिफिकल्ट होता है। तो उनको एक स्पून चलाना भी डिफिकल्ट होता है, जबकि जो रोज दिन रात कुकिंग करता है या फिजिकल वर्क करता रहता है, एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, लाइक रिजा एंड दीपिका। अब देखो भाई साहब, एकदम बिल्कुल सटीक सोच समझकर बढ़िया कमेंट किया है और ऐसा लग रहा है कि उनको भाई साहब सब चीजें पता है अबाउट चालू अपी। वैसे तो आधी जनता से ज्यादा जनता अब जब उनको कमेंट कर रही है ना, उनको भाई साहब बहुत कुछ पता है चालू अपी के बारे में। कि जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ ना, एक डायलॉग आप हमेशा मेरे मुंह से सुनेंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा। अब तो भाई साहब जनता को पहले ही पता चल जाता है कि चालू अपी क्या करने वाली। और यही तो चालू अपी की खासियत है कि चालू अपी ने ऐसा बना लिया है आज की डेट में कि लोग पहले से वाकिफ हो जाते हैं कि अब ये क्या करने वाली है। OMG, उनका तो एक और कमेंट है और वो भी बहुत लंबा चौड़ा फर्रा है। चलो, तो जब उन्होंने फर्रा लिख ही दिया है तो हम भी पढ़ ही देते हैं, क्योंकि आज जो ये पॉडकास्ट है ये होने वाला है राय पंचायत। तो राय पंचायत में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो उनका एक और कमेंट है। कमेंट क्या है वो लिखती हैं, सबा, वो किसी ने सही कमेंट किया था कि आप तो प्याज भी 100 किलोमीटर दूर से डालती हो। तो सबा, उसका रीजन ये है कि आपका पैन बहुत हीट अप हो जाता है और आपको भी अल्लाह ना करे चोट लग सकती है, हाथ जल सकता है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप पैन ड्राई होने कढ़ाई पॉट या किसी भी यूटेंसिल से यूज करो, उसका स्टोव बंद कर दो। ओ हो, राय हो रही है राय। अगली लाइन में लिखते हैं, और उसको ठंडा होने दो। उस ठंडे पॉट या कढ़ाई में डायरेक्ट ऑयल डालो और चिकन या ऑनियन डालो। तो फिर चीज डालनी होती है ऑयल में, देन स्टोव ऑन करो और उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रखो, दीपिका की तरह। ओहो हो, बस यही नहीं बोलना चाहिए था। अब तक तो आपकी राय ले लेती है, लेकिन अब नहीं लेगी भाई साहब। अभी ये समझ गए कि अब आप पंचायत करें, क्योंकि भाभी का नाम ले लिया। अगली लाइन सुनिए, बहुत हाई फ्लेम पे आपसे हैंडल नहीं होता, देन स्टीर करो, ना हाथ जलेगा और कुकिंग शॉट भी सही से आएगा। अच्छा भाई, इतनी राय दे रहे हैं, देख लो। आगे चलो, आगे पढ़ते हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि आप 100 किलोमीटर दूर से प्याज किसी फास्ट ब्लोअर की तरह से कर मतलब कढ़ाई में ऑयल में डालती हो, तो वैसे ही होगा। और सेकेंडली, आप अपना भटूरा डालने से फर्स्ट शूट देखो, डालने का फर्स्ट शॉट देखो और किसी का भी वो शॉट देख लो। आपका व्लॉग फनी है नेचुरली। आप अपनी मर्जी अब आपकी मर्जी है, परफेक्ट बनाना है तो आप एडिट करके अपनी मिस्टेक सही दिखाओ दुनिया को। डायरेक्ट डालते हो तो भटूरा फूले वही दिखाओ। मतलब ये अकल दे रही हैं। उसके बाद लिख रही हैं, अब आप खुद ही अपनी मिस्टेक दिखा के अपनी लाइफ मुश्किल कर रही हो, तो आपकी मर्जी। हा 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 हा। ये क्या था बहन, बहन ये क्या था? कहाँ थी बहन तुम अब तक? इसको जो इतने प्यार से समझा रही हो, क्या ये तुम्हारे प्यार से समझाने को मानेगी?
क्या ये इस राय को राय समझेगी या इस राय पर पंचायत समझेगी? मैं मेरी ऑडियंस से पूछती हूँ कि वो इसको राय समझेगी या इस पर पंचायत समझेगी। और वहीं किसी ने सही तरीके से उनको बताया भी है, मैदा में दही और इनो का पैकेट, 1 स्पून शुगर और स्पून सूजी, 1 स्पून सूजी डालो और गूंथो और 5 मिनट बाद बनाओ, एकदम फूले फूले बनेंगे। मैंने कहा ना, इंस्टेंट हो जाता है। दही और इनो जो है वो आप एक साथ उसको करके और उससे जब आप गूंदोगे तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट आप क्लिंग फॉइल लगा के और उसको माइक्रोवेव को प्री हीट करके उसके अंदर थोड़ी देर के लिए छोड़, और जब तक आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तब तक आपका डो एकदम रेडी हो जाएगा, राइस हो गया। और भाई साहब इतने बढ़िया भटूरे बनते हैं। और किसी ने तो भाई साहब ये बिल्कुल ही सही लिखा है, वो लिखते हैं, चालू पिज्जा को ज्ञान देती रहती है और पिज्जा सभा को छोड़कर बाकी सारे घर को दोनों एक दूसरे पर ही गई हैं। ये नहीं सुधरेंगी दोनों बहनें। मेहर और सारा भी तो बात करती हैं पर इन लोगों की तरह पागलपंती नहीं करती हैं वो। बिल्कुल सही बात, एकदम बिल्कुल सही बात। फिर एक यूजर का बड़ा ही एकदम सवाल है, बहुत ही लाखों करोड़ों रुपए का। ये हर चीज में इतना ऑयल क्यों डालते हैं, डालकर बनाते हैं? बिना ऑयल के भी खाना बन सकता है। इनकी प्लेट में छोले में तेल ऐसे बह रहा है जैसे नदी हो। फिर ये कहते हैं कि अल्लाह से दुआ करें कि हम ठीक रहें, बस दुआ ही करते रहें इनके लिए, बाकी ये चाहें जो भी करें। ये बिल्कुल एकदम सही बात थी। यही एग्जैक्टली आपने मेरा रात वाला पॉडकास्ट सुना होगा, तो मैंने भी बोला था छोले जो हैं, छोलों को छोड़ छोड़ के तेल बह बह के जा रहा था, हमें माफ करो अल्लाह के वास्ते। वही एक यूजर ने इनको अकल दी है सच बोलने की, क्या ये उस बात को फॉलो करेंगे? वो पूछते हैं एक्चुअली, ये वो लिख रहे हैं, अपने मन के थॉट लिख रहे हैं। वो तो पता नहीं ये मानेगी क्या नहीं मानेगी इस बात को। वो लिखते हैं, अगर कोई चीज खराब बनी है तो क्या सीधा कह दो, उसमें क्या है, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा बना है, अच्छा बना है। भाई ये इनकी 6 साल की आदत है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। आगे वो लिखते हैं, इससे डिमोटिवेशन नहीं होगा बल्कि और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इस तो आप लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, कोई नहीं बनाएगा रेसिपी देखकर। वैसे भी चालू अपी की रेसिपी देखकर कौन ही बनाएगा? सारे में भाई साहब वर्ल्ड फेमस है चालू अपी, कि चालू अपी को कुछ नहीं आता है, जो आता है उसको बिगाड़ लेती है। एक यूजर ने लिखा है, क्योंकि चालू अपी खुल्लम खुल्ला ऑफर दे रही है भाई साहब, तो कह रही है हमें भी बुलाओ रेसिपी बनाने के लिए। ये सिर्फ कह रही है, ये बुलाएगी कभी किसी को भी नहीं। भाई साहब इतने गट्स कहाँ है इसमें कि किसी को अपने घर पर इनवाइट कर सके? और भाई साहब वो जो फर्रा लिखने वाली है ना, वो उन्होंने फिर लिख रखा है, ओ माय गॉड। इनका पहले 10 घंटे पहले का कमेंट था, फिर जब मैंने वो पहला कमेंट लिया था तो वो 4 घंटे, वो बस 10 या 20 मिनट पहले का कमेंट था, और उसके बाद जब मैं ले रही थी तो 4-5 मिनट पहले का कमेंट था। भाई साहब इतनी फ्री रहती हो और इतने लंबे लंबे फर्रे लिखती हो, OMG भाई साहब। 10 घंटे पहले किसी ने इतना लंबा फर्रा लिखा था तो चालू अपी ने उसको लाइक हार्ट नहीं दिया, लेकिन 10 घंटे पहले किसी ने लिखा था, आपने बोला सब्सक्राइबर को बुलाएंगे कुकिंग चैनल पे, प्लीज शुरू करिए, कुछ डिफिकल्ट डिफरेंट होगा, आई एम फ्रॉम भोपाल, हमें जरूर बताइएगा प्लीज। तो चालू अपी ने लाइक हार्ट दे दिया। भाई साहब बुला रही है लेकिन बुलाएगी नहीं। वो कहावत सुनिए ना, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, बस यही है, कहती है लेकिन बुलाएगी नहीं। और वहीं पर किसी ने लिखा है, इतनी बड़ी हो गई है चालू लेकिन आज भी खाना बनाने से डरती है, और हंसने की इमोजी। वो डरती नहीं है एक्चुअली, वो उसका ढोंग है, नौटंकी। और फिर एक यूजर लिखते हैं, उनका भी बड़ा लंबा चौड़ा सा कमेंट है, चलो ले लेते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। भाई साहब माय माय माय, इन्होंने तो बहुत कुछ लिख रखा है। चलिए पढ़ते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो वो लिखती हैं, ये अब से 10 घंटे पहले का है जब मैं ये बना रही हूँ। तो वो लिखती हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करती हो, ज्ञान बांटती फिरती हो, हर महीने दूसरे सिटी जाकर कोई ना कोई प्रमोशन करती रहती हो, हर दूसरे दिन शॉपिंग गिफ्ट कुछ ना कुछ चलते रहता है। सबसे बड़ी बात, पूरी फैमिली के अगेंस्ट होने के बाद भी इतने साल चक्कर चला के सो कॉल्ड फनी से शादी भी कर ली, एंड बिजनेस का बहाना बना के मोदाहा से मम्मी भी मुंबई भी शिफ्ट हो गए। सनी को उसके पेरेंट्स से दूर भी कर दिया तुमने, हैदर के लिए नैनी की तरह। कब किसको यूज करना है, कहाँ लेके जाना है, कैसे यूज करना है, तुम्हें
एंड इनकेस करना है, कभी कुछ तो कभी कुछ। इन सब के बावजूद भी अपने आप को इतना छोटे बच्चे की तरह से नाटक करके दिखाती हो पब्लिक को। वाह बहन, बस करो, बस बहुत हो गया। अब इतना भी मासूम बनकर मत दिखाओ अपने आप को, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो। वाह यार, वाह यार, वाह यार, बड़ी मेहनत करी है आपने। वैसे कमेंट बहुत बढ़िया था। तो वहीं एक यूजर ने पिज्जा के लिए मैसेज लिखा, पिज्जा शेम ऑन यू, आप अपनी माँ को किस तरीके से डिसरेस्पेक्टफुली बिहेव करती हो। वेरी बैड पिज्जा, वेरी बैड, रीड दिस। और बहुत सारे गुस्से के उन्होंने इमोजीज बनाए हुए हैं। अगेन एक और कमेंट उसी के ठीक नीचे भी उन्होंने ही किया है, रिजा सो रूड टू हर मदर। ये एक्चुअली हम जो फ्लो देखते हैं, जो लोग व्यूअर्स हैं वो लोग देखते हैं, लेकिन ये लोग देखकर भी अनजाने बनते हैं। इनको नहीं दिखता होगा कि जब सोचो कि जो व्लॉग में हमें दिख रहा है ये कैसे बोल रही है, तो सोचो कैमरे के पीछे कितनी बदतमीजी से पेश आती होगी अपनी माँ के साथ। तो वहीं एक यूजर ने भाई साहब रुकैया की तारीफ कर दी कि सभा से अच्छी तो रुकैया है, वो कम से कम अच्छा खाना तो बनाती है। हाँ ये बात तो है भाई, वो खाना वाना बना लेती है, काम करते हुए दिखाती है, एटलीस्ट इसकी तरह से आलसखोर नहीं है। और वहीं एक यूजर ने ये भी बोला कि चालू तो सिर्फ उसको जो ना शुगर कोट करते, सॉरी रिजा सिर्फ शुगर कोट करती रहती है चालू को, बल्कि देखा जाए तो वो गलत तरीके से जो भटूरा है वो तेल में डाल रही थी, लेकिन भाई साहब फिर भी उसको यही कह रही थी, नहीं 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 बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। शी इज वेरी अनोइंग। बिल्कुल सही कहा है। मैंने क्या कहा है, ये चालू अप्पी का अपना कंटेंट होता है और अपना तरीका होता है उसका कि कब वो किसको अच्छा दिखाएगी, कब वो किसको बुरा दिखाएगी। वो इतनी सी क्लिपिंग थी चालू ने जो ले ली थी वहां से, जब खाला के घर में, सॉरी भाभी जी के घर में खाला जमीन पर घुटने फोल्ड कर कर बैठी हुई थी सोफे का सहारा लेके। सोफे पे बैठी हुई थी कौन, मैडम की मम्मी, और मैडम खुद जमीन पर बैठी हुई थी और डॉटर खाला भी जमीन पर बैठी हुई थी, और वो भी घुटने मोड़ कर। जबकि खाना खाते टाइम वो घुटने फैला के खाती है, जबकि वो खाने की बेअदबी है इस तरीके से घुटने फैलाकर, टांग फैलाकर खाना खाना, और ऊपर से उन्हीं के ऊपर खाने की थाली रखकर खाना। जब तुम्हारे घर में डाइनिंग टेबल है तो कहे नहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हो। तो ये सारी क्लिपिंग किसने दिखाई, चालू नर, वो भी पीछे से शूट करते हुए। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि फ्लैग उल्टा पकड़ा है, फ्लैग को सीधा करो, फ्लैग को सीधा होना चाहिए, तुम्हें इतना भी नहीं पता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता है कैसे भी कर। और ये बात बिल्कुल सही है, जिन्होंने ये राय दिया है तो उस वो बिल्कुल सही है कि कभी भी भटूरे के आटे को या फिर ये जो दूसरे टाइप का, जैसा आप किसी भी तरह का नान बना रहे हो या कुलचा बना रहे हो, उसके लिए अगर आप डो तैयार कर रहे हो तो उसको बहुत ज्यादा ना गूंथे, उसको बस ऐसे छोड़ दे खुद के लिए ही, खुद को राइस होने के लिए, और उसको गीले कपड़े से ढक दे या फिर मतलब अच्छे से क्लिंग फॉइल कर दे और उसको फिर ऐसे ही रख दे। उसके बाद जब वो एक बार राइस हो जाए फिर उसके बाद उसको एक या दो बार बस हल्का सा नीड कर ले, और उसके बाद आप अपना बनाए जो भी कुछ कुलचा बना रहे हैं या स्टफ पराठा बना रहे हैं या जो भी आप बना रहे हैं। और एक ने तो भाई साहब इतनी सारी राय लिख दी है, इतनी सारी राय लिख दी है भाई, मैं क्या ही कहूँ। अब ठीक है मैं राय पर पंचायत कर दूं, इसका मतलब ये थोड़ा कि सारे कमेंट ही तुम्हारे ही ले लूंगी भाई। और उसमें भी तो पूरी रेसिपी बता रही हैं आटा नीड करने की, भटूरे का आटा। तो वहीं किसी ने ये भी बोला कि थोड़ा नॉर्मल बोला करो पिज्जा, पता नहीं अजीब तरीके से बोलती हो, इरिटेटिंग लगती हो जब ऐसे स्लो मोशन में बोलती हो। चलो अबे कर रहे हैं, चलो अबे ये बात ऐसा हो ही नहीं सकती मैं राय पर पंचायत करूं और मेरी यास्मीन जी की राय मुझे ना दिखाई दे। तो चलिए लेते हैं यास्मीन जी का पहला कमेंट। हालांकि उनके 3-4 कमेंट्स एक साथ ही हैं लेकिन जैसे कि हमेशा यास्मीन जी की आदत है एकदम सटीक बोलती हैं। तो उन्होंने लिखा है, मम्मी एक रसगुल्ले के लिए कितने मर रही हैं, छोटा वाला क्यों दिया, बड़ा वाला क्यों नहीं दिया, मैं बड़ा वाला लूंगी। अरे लानत है तुम लोगों पर भाई, एकदम सही कमेंट किया है भाई, क्योंकि मेरा भी वो कंटेंट बाकी है, क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा था और कुछ मतलब एक्चुअली कुछ काम अर्जेंट आ गया, उसकी वजह से मैंने कुछ पॉइंट पे वहीं पर ही छोड़ दिया, वरना वो पूरा ही फिनिश करने वाली थी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार, वो जो लास्ट का जो पार्ट है या फिर वो जो भी पार्ट है उसके बाद आने वाला है वो थोड़ा सा मजे लेकर बनाने वाला, तो मैंने कहा चलो थोड़ा आराम से तसल्ली से बनाऊं, क्योंकि डॉटर खाला ना बहुत ड्रामा किया है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा कंटेंट के चक्कर में ये सारे के सारे ही पगला गए हैं भाई। अगला कमेंट है, ऐसा बोल रही है कि मैं एक नहीं खाऊंगी, घर में तो मीठा कोई नहीं खाता तो इतना मीठा बनता ही है, फिर
कहाँ जाता कहाँ है? यास्मीन जी इनके पेट में जाता इनके पेट में जाता है, झूठ बोलते हैं। तो वहीं यास्मीन जी का एक और कमेंट है, मालकिन घूमने गई थी, जब तक मालकिन आएगी तो नौकर सारा काम कर देंगे लेकिन काम तो करे नहीं इसलिए मालकिन जल गई सही बात है। उसके बाद बीच में दो और कमेंट है किसी के, इसमें से एक को चालू अपने ने लाइक कर रखा है, लेकिन वही यास्मीन जी का कमेंट देखकर उसको अवॉइड कर दिया। यास्मीन जी देख लो, चालू आपके कमेंट को लाइक नहीं करती है क्योंकि उसको उसको पता है कि आपने एकदम सटीक कमेंट किया। और अगला कमेंट है उनका, कैसे तड़प रही हैं दोनों बहनें, वो पाव किलो सब्जी देखकर सिर्फ खाने के लिए ही मरते रहते हैं सारा घर। अगला कमेंट है उनका, खाने की प्लेट पर बैठकर पिज्जा कितना झूठ बोलती हो कि तुम नॉनवेज पसंद नहीं करती हो, तुम ज्यादा नहीं खाती हो, प्लेट भर भर के खाते हो तुम लोग और झूठ बोलते हो, झूठे मक्कार हो। वहीं बीच में फिर एक और यूजर है, वो लिखते हैं कि बाबा लोगों का हार लग रहा है जो तुमने पहन। एक तो भाई साहब इतना इन्फ्लुएंस हो गई हैं कि वो कहनी है मैं भी जरूर बनाऊंगी आपका देखकर, और मैं बनाती हूँ पर आप अच्छा करती हो। हैं मतलब तुम इससे भी ज्यादा बुरे बनाती हो क्या भटूरे? फिर एक और कमेंट उन्होंने किया है यास्मीन जी का, वो लिखती हैं, गुटके जब वो बना रही है छोले भटूरे तो तू क्यों उसकी जान के पीछे पड़ा है और ये पिज्जा पहले से ही किचन में है, बाहर निकालो उसको, हर जगह बस बगल में घुसी रहती है, अपने आप को बहुत बड़ी मास्टर शेफ समझती। आगे भी उन्होंने कुछ लिखा है लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगी और वही उन्होंने जवाब दिया है फनी को, जब फनी ने कहा था ना कि सारे चैनल वाले झूठ बोलते हैं, तो वहीं पर वो लिखती हैं, यास्मीन जी का कमेंट है, हाँ भाई सारे चैनल वाले झूठे हैं और झूठ बोलते हैं और तू और तेरी बीवी सच्चे और हमेशा सच बोलते हैं और हंसने की इमोजी। और वही उनका सही सवाल था भाई, अगला कमेंट था कि छोले भटूरे छोले भटूरे बनाने में कौन सी सब्जी लगती है जो ये सब्जी खरीदने जा रही है बाबा सही पकड़ा सही पकड़ा। मेरा भी यही सवाल था भाई, घर में प्याज भी नहीं है क्या? मतलब प्याज भी लेने जाएगी या इसको हमेशा की तरह से अपना रिचुअल पूरा करना है, कुछ भी बनाएगी मार्केट से सामान आएगा। आजकल ब्लिंकिट नहीं मंगा रही है भाई साहब, पहले बड़ी ब्लिंकिट गा रही थी और आजकल तो भाई साहब छापे पड़ रहे हैं, इतनी इतनी सामान, खराब सामान, घटिया सामान, कीड़े पड़े सामान मिल रहे हैं। और वहीं किसी ने बिल्कुल सही बोल दिया भाई साहब, वो लिखते हैं, इतने साल से एक चीज नोटिस की है चालू, तुम बस अच्छे कमेंट ही लाइक करती हो अब जब लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे तो काहे को भाई साहब ये लाइक करेगी बैठ। आगे वो लिखते हैं, अरे यहाँ कोई बुरे कमेंट नहीं करता है, जो हरकतें तुम करती हो वो व्लॉग में बस वही बताते हैं, ऐसा मत करो जो तुमको अच्छा ना लगे। जब अपनी जिंदगी को बेचकर पैसे कमाती हो तो लोग तो चर्चा करेंगे ही। सही बात, बढ़िया बात। तो वही एक यूजर ने लिखा है, फनी कॉपी कैट्स फनी को शोएब की तरह से बस वेरी नाइस बोलना होता है। अरे दीपी ने रूहान के 2 छोटी चोटी बनाई थी तो चालू को भी हैदर को क्लिप लगानी पड़ी। और वहीं किसी ने अंदाजा लगाया एक्चुअली कि उन्होंने जब खोया बनाया था, या यूं कह लो वो जो पनीर बनाया था, छेना बनाया था, छेना बॉल बनाने के लिए, तो उसके लिए वो कह रहे कि 2 लीटर मिल्क वेस्ट खुद की हॉबी के लिए, वो रिजा को कोई तो संभालो भाई। तो वही एक यूजर लिखते हैं, फनी 10 on 10 सब अच्छा निकल रहा है, दिल की भड़ास निकाल दी, एंड प्लीज पिज्जा चुप रहा कर बहन, बहुत अच्छा है, ये झूठ वो बिना बात की तारीफ बंद करो बहन। और एक यूजर ने बहुत ही सही कमेंट लिखा है, वो लिखते हैं, अब चालू नेक्स्ट व्लॉग में सफाई देने आएगी फ्रेंड्स, हर भाई बहन में ऐसा होता है, पर चालू जिस रिस्पेक्ट से आप अपने भाई भाभी से बात करती हो, पिज्जा को भी सीखना चाहिए कि वो कई बार सबसे ऐसे बात करती है, व्लॉग में ऐसा करती है, तो सोचो कॉलेज में भी वो लड़ाई करती ही होगी। सही बात है, जिसकी जैसी आदत होती है ना उसकी आदत वो छूटती नहीं है। तो किसी ने लिखा कि आज व्लॉग बहुत फनी था, मूड लाइट हो गया, तो चालू अपने लाइक हार्ट दे दिया। तो किसी ने लिखा, रिहान लाइक शोएब भाई एंड रिजा लाइक सबा, तो चालू ने लाइक दे दिया। तो किसी ने लिखा, माशाल्लाह चालू बहुत क्यूट लग रही हैं आप, अल्लाह पाक आपको ऑलवेज हैप्पी रखे, आमीन, गॉड ब्लेस यू, तो चालू ने लाइक कर दिया इसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिठू। और कितनी कोई तो भाई साहब इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई है, वो लिख रही है, चालू अपी आपकी रेसिपी देखकर इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी छोले भटूरे। और क्या बनेगा फिर आपका
और किसी ने लिखा फनी, बहुत सिंपल और जेन्युइन पर्सन है। अच्छा, ये अगर आप शादी के 1-2 महीने तक कहते तो बात समझ में भी आती। शादी के 2-3 साल बाद जब उसकी सारी असलियत बाहर आ गई है, तब आप कह रहे हो इसका मतलब किसी और के व्लॉग देखते थे क्या? फिर किसी ने लिखा कि रिज़ा की और रिहान की जो क्यूट नोक-झोंक है, गॉड ब्लेस देम, तो चालू ने लाइक कर दिया। हैदर इज़ सो अडोरेबल, वो तो भाई लाइक हार्ट करने वाला ही था। बट मैं ये कह रही हूँ, और फिर मुझे दिखाई दिया कविता जी का, कविता केलवानी, उनका कमेंट, और वो लिखते हैं इतिहास गवाह है कि इनको कुछ भी बनाना है, इनके घर में सामान ही नहीं होता है, जैसे कि वह दिल्ली वाली नहीं होती है, रोज काम आते हैं। एक्चुअली वो बोलना चाह रहे हैं कि जैसे वो डेली वाले नहीं होते हैं जो रोज कमाते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आते हैं। थोड़ा सामान तो वो भी स्टोर कर कर रखते होंगे अपने घर में। घर में कभी भी सामान नहीं होता, डेली शॉपिंग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा ना रिचुअल करना होता है, अब इनके लिए ये घर का इनका रिचुअल बन गया है। और चालूपी ने दिल पर पत्थर रख कर दिल हार्ट दे दिया होगा भाई साहब इस कमेंट को। जो कमेंट था, रिजा इज वेरी टैलेंटेड एंड सपोर्टिव लिटिल सिस्टर ऑफ सबा, लॉट्स ऑफ लव यू टू गर्ल। और अब लास्ट कमेंट लूंगी जो कि मतलब मुझे एक्चुअली वो अच्छा लगा। हालांकि देखा जाए तो वो पिज्जा के हिसाब से जैसे वो लिखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल सही लिखा है। जिन्होंने भी लिखा है बहुत सोच समझ कर लिखा है, और एक्चुअली जैसे दिख रहा है कि भाई आगे भविष्य में क्या होने वाला है उसके हिसाब से लिख। तो चलिए वो मैं पढ़ लेती हूँ। वो लिखते हैं 11 मिनट 51 सेकंड का उन्होंने टाइम दिया है, और वो बता रहे हैं कि पिज्जा नौकर बनकर रह गई है। आज से कुछ सालों बाद जब सारा रेहान कुछ बन जाएंगे तब ये रिग्रेट करेगी कि काश उस टाइम नैनी ना बनती। भाई घर वालों की हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको करना चाहिए, इट्स गुड, बट वो सबा की सर्वेंट की तरह बिहेव करती है। रिजा एक आंटी की तरह बात करती है, उससे उसमें मासूमियत मासूमियत बची ही नहीं है। ये बात सही है, वैसे ये जो उन्होंने बोला है ना, उसमें मासूमियत ही नहीं बची है, क्योंकि वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं ना, वो बहुत ही ऐसे मतलब अब मैं क्या ही बताऊं यार। शी ऑलवेज डिसरिस्पेक्ट हर मदर, ये बात बहुत ही ज्यादा गलत है। शी शुड वर्क ऑन हर हेल्थ एंड ऑन हर कॉन्फिडेंस। तो उसमें एक मतलब 26 उसमें लाइक किए हुए हैं और 2 उसमें रिप्लाई हैं, और दोनों ने ही उसको अग्री किया है। एक ने लिखा है दैट्स ट्रू और थम्स अप दिया है, और एक ने लिखा है बिल्कुल सही पकड़े हैं। यानी कि ये जो कमेंट है ये बिल्कुल सही है, और जो लिखा है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं लिखा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब चालू अपी वो तो अपना बना लेगी, प्रॉपर्टी बना ली है, बच्चे हो गए, बच्चे पल भी जाएंगे जब तक उसकी शादी का टाइम हो, और तब तक तो भैया वो फिर क्या है, फिर तो पैसा दो, किसी से भी कोई भी चीज ले तो सारे काम उसके तो हो जाएंगे। लेकिन ये लड़की क्या करेगी अपनी जिंदगी, जब सारा पढ़ लिख कर किसी जॉब पे चली जाएगी, किसी अच्छे बड़े ओहदे पर चली जाएगी, अर्न करेगी, कल को यूट्यूब भी अगर रहा तो यूट्यूब भी साथ साथ ओपन कर ले। लेकिन ये लड़की क्या करेगी, ना इसकी हेल्थ अच्छी, ना अपने आप को पर्सनालिटी में इसने कुछ काम किया, ना एजुकेशन के से अपने करियर के बेसिस पर इसने कुछ काम किया, बस यही चापलूसी करा लो और नौकरीगिरी करा लो। खैर मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि टाइम रहते संभल जाए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ सोचे, और माँ बेटी को अल्लाह ताला अकल दे, और वो ये सोचे कि एक्चुअली ये जो वो कर रहे हैं अपनी बहन के लिए और अपनी भांजी के लिए, यानी कि डॉटर खाला और पीसा, वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपनी हेल्थ और अपनी करियर के बारे में भी फोकस करना चाहिए। इस बात पर भी उनको अपना दिमाग लगाना चाहिए। पता नहीं वो वक्त कभी आएगा कि नहीं आएगा। खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।